अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे। मेरा पिछला सेशन जो कि मैक और आईपी एड्रेस के ऊपर था, मैंने बड़ी डिटेल से बताने की कोशिश की कि मैक क्या है, आईपी एड्रेस क्या है और इनकी पहचान कैसे होगी। लिहाजा इस लेक्चर के अंदर मैं आपको छोटी सी लैब करवाऊंगा, जिसमें मेरी कोशिश होगी मैं आपको दोबारा से बता सकूं कि मैक एड्रेस कैसे वेरीफाई किया जाता है, आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और आर्प का क्या रोल है। एक छोटी सी समरी ले लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैक एड्रेस के बारे में, ठीक है, वो मैक एड्रेस को देखेंगे। उसके बाद आईपी वर्जन 4 की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे पहचानता है कि ये जो आईपी एड्रेस है इसकी क्लास ए है, बी है, ये सी है, और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको सबनेट मास्क कैसे असाइन करता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि 1 to 7 की जो रेंज है वो किस लिए इस्तेमाल होती है और वो कॉन्फ़िगरेबल है या नहीं। और इसके अलावा अपीपा किसको कहते हैं, 169.254 क्या है, मैंने तो बता दिया है, स्लाइड में भी मेंशन है, लेकिन प्रैक्टिकली भी देखेंगे। और सबसे आखिर में आर्प देखेंगे कि कैसे काम करता है। अच्छा, ये सारी चीजें आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपके नोट्स पे लेके जा रहा हूँ, और मैंने वहाँ पे लिख दिया है कि इस प्रैक्टिस के लिए, आज की लैब के लिए, आपको ये जो कुछ कमांड्स हैं ना, ये सारी कमांड्स ये आपको अपने सिस्टम पे टाइप करना आनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब आप इसको देखें ज़रा, बड़ी मज़े की लैब है। तो चलते हैं, इस लेक्चर को कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पैकेट ट्रेसर का सहारा लिया है। यहाँ पे मैंने दो कंप्यूटर्स लिए हैं, और उन दो कंप्यूटर्स को ये इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस है और ये इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस है। मैंने इस कंप्यूटर को नाम दिया है क्लाइंट 1 का। आप अपनी मर्जी से इसका नाम होस्ट 1 रख लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप इसका नाम होस्ट 2 रख लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है जी। आप ये कहते हैं कि सर, आप प्रैक्टिस करने के बाद मेक श्योर कीजिएगा कि मैंने इस कंप्यूटर को ये आईपी एड्रेस देना है 200.100.50.1/24। 24 का मतलब है कि ये एक 32 बिट का एड्रेस है, जिसमें से 24 बिट जो है वो नेटवर्क के हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इस कंप्यूटर का जो इसका जो सबनेट मास्क होगा वो 3 दफा 255 होगा। यूं ये मतलब है इसका कहने का, ठीक है। /24 का मतलब ये है, ठीक है जी। और इसी तरह से मैं कहता हूं कि इस कंप्यूटर को जो मैंने आईपी एड्रेस देना है वो 200.100.50.100 देना है, ठीक है जी। और /24 है, ठीक है। तो ये मैंने देना है, ये मेरा एंड पे है। और चलते हैं, पहले इस कंप्यूटर पे चलते हैं और कुछ कमांडें यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता हूँ, और सबसे पहले एक कमांड जो मैं टाइप करूंगा वो है आईपी कॉन्फ़िग, सॉरी, आईपी कॉन्फ़िग। ये देखिए मैंने कमांड टाइप की, जिससे मुझे पता चल गया कि मेरे इस कंप्यूटर के अंदर जो लैन कार्ड है उसका नाम फास्ट इथरनेट 0 है। और मैंने अभी तक अपने इस लैन कार्ड को कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया, कोई सबनेट मास्क नहीं बताया, और ना ही डिफॉल्ट गेटवे की इंफॉर्मेशन दी है। मजीद डिटेल में देखना चाहते हैं तो कमांड है आईपी कॉन्फ़िग /ऑल। पैकेट ट्रेसर में स्पेस देना लाजिम है, रियल कंप्यूटर पे बेशक आप दें या ना दें। ओके, एंटर करें। तो ये कमांड आपको बता रही है कि आपके इस कंप्यूटर के अंदर जो लैन कार्ड है जिसका नाम ये है, ये उसका मैक एड्रेस है। ये देखें मैंने कॉपी करके रखा हुआ है ना, ये देखें यहां से मैंने इसको राइट क्लिक किया, कॉपी किया, और ये नोटपैड इसको पकड़ा, और जहां पे आपने क्लिक किया यहां पे पेस्ट कर दिया, Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। तो ऐसे आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने वो करके दिखा दिया। और उसके बाद ये मुझे बता रहा है कि मेरे इस लैन कार्ड का आईपी एड्रेस क्या है। कुछ भी नहीं, सबनेट मास्क भी नहीं, डिफॉल्ट गेटवे भी नहीं, और डीएचसीपी की इंफॉर्मेशन और डीएनएस की इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके इस कंप्यूटर के ऊपर आर्प कैशे बिल्ट हुआ है तो वो चेक करने की कमांड है ARP/-A। वो कहता है भाई, मेरी आर्प कैशे में तो अभी तक कोई एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी तक किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं की। देखिए, अगर आप मुझे कॉल करते हैं ना, आप कहते हैं सर जरा अपना नंबर तो बताइएगा, मैं कहता हूँ 03348151525। थोड़ी देर के बाद मैं आपसे पूछूंगा ये मेरा नंबर तो बताना, आप मुझे बता दोगे। क्यों? वो आपकी कैशे में है। कैशे इज ए टेम्परेरी मेमोरी। जब एक कंप्यूटर किसी भी दूसरी डिवाइस के साथ एक दफा कम्युनिकेशन कर देगा तो कुछ देर तक उसका आईपी और मैक अपने पास याद रखेगा। वो मैं अभी दिखाऊंगा।
आर्प स्पेस -d से आर्प कैशे क्लियर होती है, कमांड चला के देख लें। ले जी, ये तो अभी की कमांडें थी। और यहां पे एक कमांड मैं करता हूं, पिंग। अब आप कहते हैं सर पिंग क्या है? मैं कहता हूं ये आईपी की टेस्टिंग की कमांड है। तो अभी तक मैंने अपने कंप्यूटर को कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया, तो मैं पिंग किसको करूंगा? तो मैं कहता हूं 127.0.0.1। तो देखें, 127 से शुरू होने वाला कोई भी जो आईपी एड्रेस है, आप उसको बगैर कॉन्फ़िगर किए हुए टेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये ले, रियल कंप्यूटर पे तो आप किसी को भी कर लें। तो 127 इस्तेमाल होता है सेल्फ टेस्टिंग के लिए। छोटी सी बात बता देता हूं, अगर कोई बंदा आपको ये कहता है भाई आईपी एड्रेस भी असाइन नहीं करना और मुझे बताओ कि आपके कंप्यूटर का लैंड कार्ड प्रॉपरली आईपी स्टैक को समझता है या नहीं, तो आप कहें सर ये कौन सा मसला है, मैं सेल्फ टेस्टिंग कर लेता हूं। तो आप किसी भी कंप्यूटर पे जाएं, इस पे आ जाएं, इस पे आके आप इसको कहें क्या तुम पिंग कर सकते हो? पिंग 127.0.0.1। वो कहता हाँ कर सकता हूँ। मैं कहूंगा कि मैंने तो तुम्हें आईपी एड्रेस असाइन ही नहीं किया। तो वो कहेगा कि दिस इज अ सेल्फ टेस्टिंग आईपी रेंज। इसलिए 127 से शुरू होने वाला कोई भी आईपी एड्रेस आप किसी भी डिवाइस को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। तो चलते हैं अब आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। ये कंप्यूटर है, कमांड प्रोम्प्ट क्लोज, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। और ये देखें, अब मैं आपको अपीपा समझाता हूं। मैंने इस कंप्यूटर को कहा कि भाई तुम इस तरह करो कि तुम अपना आईपी एड्रेस डीएससी पे से जाके ले लो, ठीक है? वो कहते ठीक है सिलेक्ट करो। आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो ये देखें रिक्वेस्ट कर रहा है, कहता आई एम रिक्वेस्टिंग। बट जब उसको डीएससीपी से रिस्पांस नहीं मिलेगा, तवज्जो कीजिएगा, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको याद रहेगा आपके नोट्स के अंदर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नोट्स में रख, जब आपके कंप्यूटर को डीएससीपी से रिस्पांस नहीं मिलेगा तो आपका कंप्यूटर अपना आईपी एड्रेस खुद ब खुद जनरेट करेगा और उसको सेल्फ जनरेटेड आईपी बोलते हैं। ये देखें लिखा हुआ है डीएससीपी फेल, अपीपा इज यूज्ड, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। और अपीपा की पहचान ये है कि वो आईपी एड्रेस हमेशा 169.254 से स्टार्ट होगा, हमेशा। ठीक है, तो आपको पीपा भी समझ आ गया, आपको 127 भी समझ आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टैटिक। मैंने कहा अच्छा आईपी एड्रेस दो 0.1.1.20। कहता सॉरी। मैंने कहा क्यों? कहता है भाई आपकी जो पहली क्लास है वो 1 से स्टार्ट होती है। नहीं यकीन तो स्लाइड से देख लेते हैं। ये देखिए, तो क्लास ए स्टार्ट होती है 1 से, ये देखिए 1 से स्टार्ट होती है। ओके, अब मैं करता हूँ ओके, ठीक है। अच्छा 1 to 7 से मैं 127.0.0.1। कहता सॉरी ये कॉन्फ़िगरेबल आईपी एड्रेस नहीं है। ओके, अगर 2 to 4 से शुरू करूं, कहता सॉरी ये भी कॉन्फ़िगरेबल नहीं। मैंने कहा क्यों? स्लाइड से जाके देखें कि भाई आपकी जो क्लास ही है वो 223 से पे खत्म हो जाती है, ठीक है ना? तो 223 तक कॉन्फ़िगरेबल है, इसके बाद नहीं। ओके वेरी गुड, चलो और कुछ सीखते हैं। हम्म, मैं इसको कहता हूँ ओके, चलो 10.1.1.20। तो अगर गौर करके देखें ये जो पहला आईपी पहली रेंज है, पहला ब्लॉक है, वो 1 to 126 के दरमियान में आ रहा है। जैसे ही आप टैब करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क में एक दफा 255 आ जाएगा। इस एक दफा 255 का मतलब क्या है मैं स्क्रीनशॉट से बताता हूं, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी, मजा आएगा इसको समझ के। ये बता रहा है कि भाई आपका ये जो आईपी एड्रेस है ना जो अभी आपने असाइन किया, अच्छा पहले भी मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की थी, अगर अभी, हाँ जी दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बस ब्लॉक हो गया था जरा। तो वो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई कि आपका चूंकि नीचे एक दफा 255 आया है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये जो 10 है, ये आप ये नेटवर्क को जाहिर कर रहा है। ये पोर्शन नेटवर्क को जाहिर कर रहा है। जिस पोर्शन के नीचे 255 है समझ लो वो नेटवर्क का पोर्शन है, और जिसके नीचे 0 है वो समझ लो वो होस्ट का पोर्शन है। ये होस्ट का पोर्शन है। अच्छा, अब आप क्लास बी का आईपी एड्रेस दें। मैं यहाँ पे डीएससीपी पे क्लिक करता हूँ, सॉरी, ओके, ये देखें। अब स्टैटिक पे आता हूँ, अब देखें 150.50
सॉरी 50.1.10.20 जैसे टैप करेंगे, चूंकि ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, 2 दफा 255 आएगा। अब दोबारा से ऑफ करें, स्टैटिक पे जाएं। अब 200.100.50.50.1, क्योंकि मैंने अपने डायग्राम के मुताबिक इसको .1 देना है, ये देखिए ना, .1 असाइन करना। और चूंकि ये क्लास सी का आईपीएस है, तो देखिए 3 दफा 255 आ गया। और अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके। ओके। अब इस कंप्यूटर पे आते हैं, इसको भी एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ। ये लें जी, क्लोज करें, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, आईपी एड्रेस दें 200.100.50.100। जैसे ही आप टैप करेंगे 3 दफा 255 आ जाएगा, क्योंकि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ओके। अब आते हैं, मैंने दोनों कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। और आपकी सहूलत के लिए अगर लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो बर्दाश्त कर लीजिएगा बस, लेकिन एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ। अब ये कंप्यूटर क्या करेगा, तवज्जो से देखिएगा। ये कंप्यूटर कहता है भाई कि जब आप यहाँ से बैठ के इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो आप कम्युनिकेशन से पहले टेस्ट करना चाहते हो कि क्या इन दोनों के दरमियान में कनेक्टिविटी है, क्या इन दोनों के दरमियान में राब्ता है। तो मैं इस कंप्यूटर पे आऊंगा और मैं यहां पे आके कमांड यूज करूंगा पिंग, और पिंग आगे मैं अपने नेबर का आईपी एड्रेस लिख दूंगा 200.100.50.100। लें जी, मैं ये लिखूंगा। अगर तो मेरे नेबर ने मुझे जवाब दे दिया तो इसका मतलब राब्ता है। और फिर जब ये जवाब देगा तो जवाब में अपना मैक एड्रेस भी इसको भेजेगा, जो कि ये नोट कर लेगा अपनी आर्प कैशे में। ठीक है जी। और वही मैंने अब दिखाना है, फिर लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा आर्प कैशे में। आए जी, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं इस कंप्यूटर पे आता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ। सबसे पहली कमांड नंबर 1, मैं चेक करना चाहता हूँ क्या मेरा आईपी एड्रेस है। आईपी कॉन्फ़िग, देखें उसने कहा यस, आपने ये आईपी एड्रेस दिया हुआ। ओके। अब आर्प स्पेस माइनस ए, क्या मेरी आर्प कैशे में कोई एंट्री है? कहता नहीं है, आपने अभी तक किसी से कम्युनिकेशन नहीं की। अब मैं इसको कहता हूं पिंग करो, मेरे नेबर में एक कंप्यूटर है 200.100.50.100, और मैं इंटर करता हूं। और ये देखें वो कह रहा है भाई आपने 4 पैकेट सेंड किए और मुझे 4 के 4 पैकेट रिसीव हुए और कोई भी लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मेरी और मेरे नेबर वाली डिवाइस के दरमियान में जबरदस्त कम्युनिकेशन है, केबल भी ठीक है, लेंथ भी ठीक है, स्पीड भी ठीक है। लेकिन जैसे मैं आर्प स्पेस माइनस ए करूंगा, तो ये देखें वो मेरे आर्प कैशे में मुझे मेरे नेबर डिवाइस का मैक एड्रेस दिखा रहा है। ये यू सी, ठीक है, उसको पता चल गया आपके नेबर में ये डिवाइस थी। तो अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आर्प स्पेस माइनस डी करें और फिर आर स्पेस माइनस ए करके देखें तो आपकी आर्प कैशे रिमूव हो गई है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्लासेस कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है कंप्यूटर, आप आईपी एड्रेस कैसे असाइन करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, पिंग कैसे करेंगे, और आर्प कैशे कैसे बिल्ड होती है। मैं आपकी सहूलियत के लिए ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये मैं उसमें नोट्स में ऐड कर देता हूँ, ताकि आप इसको दोबारा से कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।